श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 और 7 मार्च को विजया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में टिकता ही नहीं है ना, तो ये कुबेर दीपक जलाने वाला जो दिन है वो आया है। बस आज रात में आपको एक कुबेर दीपक लगाना होगा कुबेर योग में, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो कौन सा दीपक है, कहाँ पे लगाना है, पूरी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना, चलो समझते हैं। अब दीपक लगाना है तो ये आपके दिमाग में कॉमन सेंस होना चाहिए कि दीपक हमेशा शाम को प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, सुबह अपने घर के अंदर मंदिर में और शाम के टाइम पे उपाय करने वाला। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपको चौमुखी दिया दिख रहा है, तो इसी तरीके से आपको भी चौमुखी दिया लगाना है। दीपक में काफ़ी लोग एक गलतियाँ करते हैं, 4 बत्ती लगाते हैं। नहीं, आपको 2 बत्ती बड़ी बड़ी लगानी चाहिए, जिसके 4 मुख इस तरीके से बन पाए। ठीक है, कर लिया। और उसमें बाद में इसमें आपको डालना होगा घी, है ना, और वो घी होना चाहिए गौ माता का। बात आई क्या समझ में? डाल दिया। उसके बाद में आप इसको उठाएंगे, साथ ही साथ आपको अपने घर से एक कमल गट्टा भी लेना होगा। क्या लोगे? एक कमल गट्टा। चाहे तो महादेव के शिवलिंग के पास में, या फिर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहां पे जाएंगे, उसी चौमुखी दीपक को भगवान कुबेर के नाम का आपको उन 4 की चारों बत्तियों को लगाना होगा। ठीक है, जब आप भगवान कुबेर का नाम लगाएंगे, नाम का लगाएंगे, तो वहां पे विनती जरूर करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर प्रार्थना है। काफी लोग सिर्फ दीपक लगा के चले आते हैं, आपको वहां कामना भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है। ठीक है, कुबेर दीपक को लगाएंगे, चारों बत्तियों को जलाएंगे। जलाने के बाद में आपको एक कमल गट्टा उसके अंदर डाल देना। ठीक है, उस दीपक जब तक जल रहा है तब तक आप मंदिर में ही या फिर शिवलिंग के पास ही रहेंगे। पूजन अर्चना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब वह दीपक बुझ जाए, यानी कि ठंडा हो जाए, तो आपने जो एक कमल गट्टा उस दीपक के अंदर डाला था उसको उठाएंगे, लेके आएंगे अपने घर पे। जहाँ पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, यानी कि धन संपदा जैसी चीज़ों को रखते हो, वो एक कमल गट्टा रख देना। इस एकादशी पे रखोगे, अगली एकादशी तक आपको बहुत प्यारी न्यूज़ मिलेगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। ठीक है, काफ़ी लोग कहेंगे भैया 2 दिन आपने लिख रखा है 6 और 7, इसका क्या मतलब है? देखो, अगर आप एकादशी का व्रत रहते हो ना, तो आपको 6 तारीख को व्रत नहीं रहना है, आपको व्रत 7 तारीख को रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, बाकी एकादशी 6 को भी है और 7 को भी है, तो उपाय आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हो। मन हो दोनों दिन कर लो, मन हो एक दिन कर लो। ठीक है ना, करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज के दिन आपको शाम के टाइम पे करना है। ठीक है, देखो अब हम सब क्या है, हम लोग इंसान हैं, तो इंसानों से क्या होती हैं, गलतियां होती हैं, है ना। और आपको ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई ऐसी गलतियां कर दी तो हो सकता है भगवान नाराज हो जाए। अब वो कोई भी भगवान हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कभी लगा हो अपनी लाइफ में, ठीक है, कि हमसे भगवान नाराज हो गए हैं, या फिर कुछ भी ऐसा है जो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं दोष तो नहीं लग गया किसी चीज को लेकर के, तो उसका एक बहुत ही प्यारा सा सलूशन है। आज आपको क्या करना होगा, 2 लेना होगा सफेद फूल, पुष्प। ठीक है, जो भी आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाए। 2 सफ़ेद फूल लेंगे और एक समी का पत्ता ले लेना। ठीक है, और कुछ मत लेना, एक समी का पत्ता लेंगे। समी के पत्ते को एक छोटी सी कटोरी लेना और उस कटोरी में शहद डाल दोगे। क्या मत लेना, 1 चम्मच के आसपास लेना या फिर उससे कम ही लेना। ठीक है, शहद के अंदर जो आपने एक समी का पत्ता लिया है ना, उस एक समी के पत्ते को डाल देना। शहद को उठाना, शहद की कटोरी को उठाना, और जो मैंने सफ़ेद फूल दिखाया है उसको उठाएंगे और तांबे के लोटे में जल भर लेना, और वो जल आपके घर का होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे सारी चीज़ों को समझोगे। एकादशी के दिन जब आप महादेव के मंदिर में जाएं, आप जाओगे तो है ये, तो आपको क्या करना है, ये जो चौखट होती है महादेव की ना होती है, तो आपको क्या करना है, इसी चौखट पे एक फूल लेफ्ट साइड में, एक सफ़ेद फूल राइट साइड में, इस कामना से समर्पित कर देना है कि हमसे जो भी भूले अनजाने में गलतियां हुई हैं, हे महादेव आप हमारी इन गलतियों को क्षमा करें। ठीक है, 2 सफ़ेद फूल समर्पित करना, और समर्पित करने के बाद में फिर आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे। जो मैंने आपको एक समी का पत्ता दिखाया, उस एक समी के पत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समी पत्र को समर्पित करेंगे। उसी समी पत्र के ऊपर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। साथ ही साथ विनती करते जाएंगे
समझाएंगे कि हमसे ये गलतियां हो गई हैं, आप हमें माफ़ करें, आप हमें क्षमा करें। जो भी आपकी गलतियां आपसे जाने अनजाने में हो गई हैं, कभी कभी गलतियां होती हैं हमें पता भी नहीं चलता है ना, और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं वो चीज़ गलत थी। तो उसी गलती की माफ़ी मांगने के लिए इस उपाय को करना, जो भी गलतियों से आपके दोष हो जाते होंगे वो सारे दोष आपके माफ़ होंगे। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको चंदन से करना है। ठीक है, बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। क्या है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, चलो समझते हैं। देखो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कुछ येलो रेड कलर का दिख रहा होगा। ये क्या है? ये है लाल चंदन। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाल चंदन ले लो, नहीं, आपके घर में पीला चंदन है तो पीला चंदन भी ले सकते हो। सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा, अगर आपके घर में कोई इंसान बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप उपाय को करोगे। दूसरा, अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है हर छोटी बातों को लेकर के, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, बहुत नियम से लेकिन करना है, इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, जल भरना, चंदन को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से। शिवलिंग के ऊपर 3 जगह बहुत प्रिय मानी जाती है। ठीक है, जो इंसान इन 3 जगहों पे उपाय करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। 3 जगह कौन सी हैं? पहली होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक है, दूसरी होती है माता का हस्तकमल, और तीसरी होती है भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। अब समझो, चाहे आपने पीला चंदन लिया हो, चाहे आपने लाल चंदन लिया है, आपको 3 बिंदियां लगानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रम समझो। सबसे पहले बिंदी आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। बिंदी तो आपने लगा दी। बिंदी लगाने के बाद में इसी बिंदी के ऊपर थोड़ा सा जल जो आपने लिया है उसको समर्पित करेंगे। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है? दूसरी बिंदी फिर आपको माता के हस्तकमल पे लगानी है, और बिंदी जैसे ही आपने लगाई, लगाने के बाद में फिर आपको 1 लोटा जल, 1 लोटा नहीं मतलब उसी लोटे से जल, थोड़ा सा जल यहाँ पे चंदन पे समर्पित करोगे। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा काम फिर से आपको करना है, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक बिंदी लगानी है उसी चंदन से, और फिर जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है, आपके पात्र में है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और जब आप जल ऊपर समर्पित कर रहे हो, तो जो इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बीमार पड़ा हुआ है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उपाय कर लेना। चाहे वो कितने भी पुरानी बीमारियां होंगी, कितना भी उसका गुस्सा होगा, धीरे धीरे करके ये सारी समस्या उसकी खत्म ज़रूर होगी। ठीक है, देखो बहुत प्यारा सा स्पेशल सारे उपाय बताता हूँ आपको, तो बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही नियम के साथ सारे उपाय को किया करो, जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और कहीं भी किसी भी तरीके से कोई गलतियाँ आपसे ना हो पाए। ठीक है, चलो तो अब एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और चौथा उपाय। ठीक है, यह उपाय बहुत प्यारा है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके के रिलेशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, आप कहोगे भैया कौन सा रिलेशन? अब वो रिलेशन भाई बहन का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, या फिर और भी आप जो भी रिलेशन समझते हो उनमें हो सकता है। ठीक है, क्या करोगे? आपको कोई भी फूल हो, ठीक है, कोई सा भी फूल हो, उसकी 7 पंखुड़ियां लेनी है। कितनी पंखुड़ियां लोगे? 7 पंखुड़ियां। ठीक है, इन 7 पंखुड़ियों को लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, और जल को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो मैंने आपको एक चीज़ कई बार बता रखी है कि महादेव अगर नहीं मान रहे हैं ना, तो उनकी एक पुत्री है जो जिसको वो बहुत प्यार करते हैं, जिनको वो बहुत मानते हैं, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। तो आपको माता अशोक सुंदरी को खुश कर देना है, महादेव अपने आप खुश होंगे। ठीक है, कैसे? समझो, जो मैंने आपको 7 पंखुड़ियां बताई ना, उन 7 पंखुड़ियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। ठीक है, कितनी पंखुड़ियां? 7 की 7 पंखुड़ियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में जल है ना, उस जल को 2 जगहों पे समर्पित करना है। 2 जगह कौन सी हैं? सबसे पहले माता के हस्त कमल पे समर्पित करोगे, ऐसे पूरा गोल गोल। ठीक है, अब मैं एक ही साइड दिखा पाऊंगा, मेरे पास ऐसे
ओरिजिनल तो है नहीं कि मैं पे दिखा पाऊँ, इसलिए आपको पूरा गोल गोल समर्पित करना है, ठीक है। और जितना बचा हुआ जल है वो पूरा का पूरा आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करना। जब जल आप समर्पित कर दें, महादेव से खड़े होकर के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, या फिर इस इंसान से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, हे महादेव आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारा रिलेशन मजबूत हो, हमारा परिवार अच्छे तरीके से रहे, ठीक है। अपने तरीके से प्रार्थना करेंगे। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोगों में से किसी को भी अगर मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।